नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण का बड़ा धार्मिक महत्व है। ग्रहण को शुभ घटना नहीं माना जाता और इसका असर सूर्य और पृथ्वी की ऊर्जा पर भी पड़ता है। सूर्य की किरणें अशुभ हो जाती हैं। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में विभिन्न बातों का उल्लेख मिलता है और हालांकि हमारे ऋषि मुनि और गुरु ग्रहणों के बारे में गणना करने के सक्षम थे, सूर्य ग्रहण को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अशुभ माना गया है। दरअसल इस दौर राहु और केतु का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दुनिया के कई शहरों में अलग अलग समय पर सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत ही संभल कर रहना चाहिए। दोस्तों, 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन लगने जा रहा है इस साल का पहला सूर्य ग्रहण। इन 6 राशि वालों की चमक जाएगी किस्मत। सूर्य के समान चमकेगा इन 6 राशि वालों का भाग्य। और साथ ही जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान और सूर्य ग्रहण के बाद गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय सूर्य नमः। दोस्तों, इस साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। चैत्र नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और ये 54 साल बाद बनने जा रहा है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। हालांकि इस ग्रहण का सूतक काल नहीं है, लेकिन आप दान और उपाय कर सकते हैं। दान करने पर पुण्य की प्राप्ति होगी। हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के अगले दिन अमावस्या मनाई जाती है। इस प्रकार 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या है। इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर राहु केतु का प्रभाव बढ़ सकता है। इसके लिए ग्रहण और ग्रहण से पूर्व सूतक के समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। ज्योतिष शास्त्र की माने तो सूर्य ग्रहण भारत में भी नहीं दिखाई देगा। इसके लिए सूतक भी मान्य नहीं होगा। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि इतिहास में पहली बार 172 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है, जिसके बाद सोमवार के दिन यानी कि 8 अप्रैल के दिन जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, उसके तुरंत ही बाद इन 6 राशि वालों की किस्मत इस प्रकार से चमकने जा रही है। इन 6 राशि वालों को अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों के अनुसार इन 6 राशि वालों का भाग्य पूरी तरह से बदलने जा रहा है। ना केवल इनकी नवग्रह इनका साथ देना शुरू कर देंगे, बल्कि इनके जीवन में इनको अपार खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन 6 राशि वालों के जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। इनके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। इनके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब ये 6 राशि वाले इस सूर्य ग्रहण के बाद जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से सिर्फ इनको फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, करियर कारोबार में अचानक से इनको उन्नति देखने को मिलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अब इन 6 राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण के बाद करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि 8 अप्रैल को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान सभी राशि वाले वो कौन से ऐसे छोटे से उपाय कर सकते हैं, जिन उपायों को अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो ना केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में अगर आप ये गलतियां कर देते हैं तो आपके जीवन में आपको दुख, परेशानी, दरिद्रता का सामना आने वाले समय में जरूर करना पड़ेगा। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं,
आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है या आपकी कैसी भी परेशानी है, अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से ज़रूर मुक्ति मिलेगी। और वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, जिनको भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होने जा रहा है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान सूर्य देव की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाए, तो आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय सूर्य देव। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महासूर्य ग्रहण होगा जो 8 अप्रैल चैत्र अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। ऐसा ग्रहण तब लगता है जब सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आना पूरी तरह से रुक जाता है। इस दौरान जो सूर्य होता है वो पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से धरती पर अंधेरा छा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान जितनी भी दैवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल यानी सोमवार को दोपहर 2:12 पर शुरू होगा और 9 अप्रैल को सुबह 2:22 पर समाप्त होगा। इस ग्रह का अंतराल करीब 12 घंटे तक होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, यानी कि इस दौरान किए गए उपाय खाली नहीं जाएंगे। उस उपाय का पलट करके आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। और जब भी दोस्तों सूर्य ग्रहण लगता है, तब सूर्य ग्रहण अपनी राशि में परिवर्तन करता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। और अगर आप सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य राशि एक व्यक्ति के भाग्य से संबंध रखती है, यानी कि इस व्यक्ति की भी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी होती है, उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। और इस बार जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, तुरंत ही 6 राशि वालों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान वो कौन से आप उपाय कर सकते हैं, जिस उपाय को अगर आप करते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान तो आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। तो दोस्तों, जितनी देर भी सूर्य ग्रहण लगा रहेगा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, ना तो आप लोग घर पर खाना बनाइए ना तो खाइए। शास्त्रों में इस चीज़ की सख्त मनाही है। दूसरा, घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। जितनी देर भी सूर्य ग्रहण का अंतराल चल रहा होगा, उतनी देर आप कंघी बालों में इस्तेमाल मत कीजिए। ये हमारे वेद पुराणों में बहुत ही अशुभ माना गया है। इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण जितनी देर भी लगा रहेगा दोस्तों, उतनी देर अपने घर में आप लोग कैंची, चाकू और नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल भूल कर भी मत कीजिएगा, वरना इसका सीधा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो सूर्य ग्रहण के दौरान भूल कर भी आप लोग शारीरिक संबंध मत बनाइए, वरना इससे आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ग्रहण के कारण मानव जीवन कई तरह से प्रभावित होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ग्रहण का होना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे 2 ग्रह प्रभावित होते हैं और जब राहु या केतु उनकी शांति भंग करते हैं तो वो असहज महसूस करते हैं। मानव की कार्य प्रणाली भी स्वतः ही अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि मानव जीवन पूरी तरह से ग्रहों पर निर्भर करता है। उस दौरान सूर्य या चंद्रमा की किरणें अशुभ हो जाती हैं और उनका शुभ फल किसी को नहीं मिलता। उनका स्थान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ ज्योतिषी मंत्र जाप और हिंदू धर्म ग्रंथों का पाठ और अन्य उपाय सुझाते हैं, ताकि आपके अच्छे प्रयास इस कठिन समय के दौरान आपके ग्रहों को शांत करने में मदद कर सके। दोस्तों, भारतवर्ष
ज्योतिष में ग्रहण को लेकर के कई अलग अलग प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण का प्रभाव हर राशि पर अलग अलग पड़ता है। ग्रहण चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, प्रत्येक राशि के लिए ये शुभ और अशुभ फल लेकर आता है। विज्ञान के अनुसार ये एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र मानता है कि ग्रहण का प्रभाव प्रत्येक राशि पर अवश्य दिखाई देता है। ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को रोक पाना कठिन है, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको करने से ग्रहण के दुष्ट प्रभाव से अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई ऐसा कर्ज लिया है जिसको आप लौटा नहीं पा रहे हैं, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं। तो सूर्य ग्रहण जैसे ही दोपहर 2:12 पर शुरू होगा, उस दौरान आपको सिर्फ एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में एक मुट्ठी लौंग अपने दाहिने हाथ से डाल देनी है। इस कपड़े की पोटली बनाइए और अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को आपको इस पोटली को ले जा करके किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आपको दान कर देना है। इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन नहीं आ रहा था, वो दोष आपके ऊपर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आपको अपने आर्थिक कष्टों से भी मुक्ति मिल जाएगी। ये एक ऐसा उपाय है जो सूर्य ग्रहण के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता, जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर पर कभी भी किसी भी व्यक्ति को काले जादू का असर ना हो, आपके घर के लोगों को अगर बाहर के लोग काली विद्या बंधन करवाने की कोशिश करते हैं तो उसका असर आपके घर के लोगों पर ना पड़े, तो बस एक काम कीजिए, इस सूर्य ग्रहण वाले दिन एक नारियल खरीद लीजिए। जैसे ही सूर्य ग्रहण दोपहर में शुरू होगा, उस नारियल को घर के प्रत्येक सदस्य के माथे से आपको टच करा लेना है और इस नारियल को घर के पूजा घर पर रख देना है। अगले दिन इसी नारियल को ले जाकर आपको किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए पूरे साल आपके घर पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करवाने की कोशिश करेगा, उसका असर आपके घर पर कभी भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भाग्यशाली राशियों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली राशि जिसका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है वो है मकर राशि। अगर आप मकर राशि के हैं तो सूर्य ग्रहण के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में अगर आप किसी नौकरी के लिए बहुत परेशान हैं, आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक ऐसा उजाला होने जा रहा है जिसके बाद आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के अंधकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य देव जी की कृपा आने वाले समय में आप पर पूरी तरह से बनी रहेगी। अगली खुश नसीब राशि है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद तुला राशि वालों कोई भी नया व्यापार शुरू करते हैं, उस व्यापार में सिर्फ उनको सफलता देखने को मिलेगी। उनका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। दोस्तों, अगर आप कन्या राशि के हैं तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी विदेश यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में कोई लगाएंगे उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। जो संपत्ति आपकी बिक नहीं पा रही थी, इस सूर्य ग्रहण के बाद ऐसे योग बन रहे हैं कि आपकी जो संपत्ति बिक नहीं पा रही थी वो आराम से बिक जाएगी और आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप मेष राशि के हैं
और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। मेष राशि वालों के जीवन में इस सूर्य ग्रहण के बाद एक चमत्कारी सकारात्मक बदलाव आने जा रहा है। जिस संपत्ति को खरीदने के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान थे, वो संपत्ति भी आपकी होने जा रही है। आपके जीवन में ऐसे योग बन रहे हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी शादी हो जाएगी। मेष राशि वालों के जीवन में इस सूर्य ग्रहण के बाद आकस्मिक धन की इनको प्राप्ति होगी। लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं और इस सूर्य ग्रहण के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सूर्य ग्रहण का इतिहास। दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सभी राक्षसों और देवताओं ने दूधिया सागर या समुद्र मंथन के मंथन से भाग लिया था। अब अमृत या अमृत का कलश निकला था, उससे प्राप्त किया गया और राक्षसों ने चालाकी से केवल अपने लिए चुरा लिया। अमृत को वापस पाने के लिए भगवान विष्णु ने एक खूबसूरत महिला मोहिनी का रूप धारण किया। उसने अपना सुंदर आकर्षण दिखाकर अपना उद्देश्य पूरा किया और इसीलिए असुर उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे अमृत सौंप दिया। मोहिनी ने इसे सीटों की एक पंक्ति में बैठे देवताओं को वितरित करना शुरू कर दिया और उसने उनमें से प्रत्येक को एक हिस्सा दिया। उस समय एक राक्षस जो स्वार भानु के नाम से जाना जाता था, अमृत पाने के लिए देवताओं के समूह में बैठ गया। जब देवता चंद्र और सूर्य को इस बात का पता चला कि सर्व भानु ने भी अमृत पी लिया है, तो उन दोनों ने भगवान विष्णु को इसकी जानकारी दी और ये जानकर भगवान विष्णु ने सर्वभानु का सिर काट दिया। सिर काटने के बाद भी सर्वभानु अमृत पीने के कारण नहीं मरा। सर्वभानु का शरीर सांप के 2 भागों में विभाजित हो गया, अर्थात सांप का सिर राहु कहलाया और सांप का शरीर केतु कहलाया। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्र के शत्रु बन गए और उन्होंने सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाना शुरू कर दिया। इस प्रकार समय समय पर राहु केतु सूर्य और चंद्र के साथ युद्ध करते रहते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तब होता है जब राहु कमर्श चंद्रमा और सूर्य को निगल जाता है। सूर्य और चंद्र फिर खुद को मुक्त कराने के लिए ज़बानी कार्यवाही करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ग्रहण से पहले और बाद में गर्भवती महिलाएं रखें इन बातों का ख्याल। नंबर 1, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणें काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाती हैं, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। नंबर 2, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें, जैसे ब्लेड, कैंची, सुई आदि का प्रयोग ना करें। नंबर 3, ग्रहण का सूतक काल शुरू होने से पहले खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते ज़रूर डाल दें, क्योंकि सूर्य ग्रहण में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। इसीलिए आप तुलसी के पत्ते डाल दें और फल आदि का सेवन करें तो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 4, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। संभव हो तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें। नंबर 5, जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो गर्भवती महिलाओं को स्नान जरूर करना चाहिए। साथ ही ध्रुवा घास हाथ में लेकर भगवान का ध्यान करते हुए अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। नंबर 6, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपनी लंबाई के अनुसार एक धागा लेना चाहिए, फिर उस धागे को कहीं रख दे। पूरे ग्रहण काल में उसे वहीं रहने दे। ग्रहण समाप्त होने के बाद उस धागे को जल में प्रवाहित कर दे। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से गर्भवती महिला और शिशु पर बुरा प्रभाव नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।